व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हदीस नंबर 3988 नंबर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बग़ैर अबवाब के जो हदीस नकल की हैं, बाबुन खाली लफ्ज़ छोड़कर, तो इन अहादीस के अंदर किसी न किसी एतबार से ग़ज़वा बदर का तज़किरा है। तो इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इन रिवायात को लेकर आए हैं। 3988 नंबर रिवायत में अबू जहल के कत्ल के बारे में ये रिवायत है कि अबू जहल को कत्ल करने वाले अफ़रा के बेटे मुआज़ और मुअव्वज़ दोनों ने कत्ल किया। तो इसका मुख्तसर वाक़ा जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने यहाँ तज़किरा किया है, ये रिवायत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 3141 नंबर पर भी लेकर आए हैं। तो रिवायत क्या है? काल हद्दसनी याकूब बिन इब्राहीम काल हद्दसना इब्राहीम बिन साद अन अबीही अन जद्दीही। इब्राहीम बिन साद सईद बिन इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ये सारा मुकम्मल सिलसिला है। इब्राहीम अपने बाप साद से, सईद से रिवायत करते हैं, वह अपने दादा इब्राहीम से, और इब्राहीम के वालिद अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहमान के वालिद औफ़ हैं। उन्होंने कहा कि काल अब्दुर्रहमान बिन औफ़, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा, जो सहाबी रसूल हैं, इन्नी लफ़ी सफ़ी यौम बदरिन, बेशक अलबत्ता सफ़ में, मैं सफ़ में था बदर के दिन। इज़िल तफ़त्तु, अचानक मैंने इल्तिफ़ात किया, नज़र को साइड पे घुमाया। फ़ैज़ा, पस जब के अन यमीनी व अन यसारी, मेरी दाईं जानब और मेरी बाईं जानब फ़तयानी, दो क्या थे? नौजवान थे। हदीस सिन्नी, नई नई उम्रों वाले। फ़कअन्नी लम आमन बिमकानतिहिमा, बस गोया कि मैं महफूज नहीं समझ रहा था अपने आप को, बिमकानहिमा, उन दोनों की जगह की वजह से। मतलब उनके जहन में ये बात आई कि मेरे गिरदोनवा में मजबूत कड़ियल नौजवान होते, नए नए बच्चे हैं, तो इस वजह से मैंने अपने आप को महफूज नहीं समझा, मुतमईन नहीं हुआ मैं। इज़ क़ाल ली अहदुहुमा, जबकि अचानक उनमें से एक ने मुझे कहा, सिर्रम मिन साहिबिही, अपने साथी से छुपते हुए, या अम्मी, ए चचा जान, अरिनी, आप दिखाएं मुझको, अबा जहल, अबू जहल, हिशाम बिन अमर दिखाएं मुझे। फ़कुल, तो मैंने कहा, यब नाखी, ए मेरे भाई के बेटे, वमा तस्नाउ बिही, तू क्या करेगा उसके साथ? काल, उसने कहा, आहदतुल्लाह, मैंने अल्लाह से अहद किया है, इन रअयतुहु, अगर मैंने उसको देख लिया, अन अक़्तुलहु, कि मैं उसको कत्ल करूँगा, औ अमूत दूना हो, या उसके मद्दे मुकाबल लड़ता हुआ क्या हो जाऊँगा? फ़ौत हो जाऊँगा, मौत का प्याला नोश कर लूँगा। फ़काल लियल आखर, पस फिर दूसरे ने मुझे कहा, सिर्रन साहिब ही, अपने साथी से छुपते हुए, मिसला, बिल्कुल उसी तरह। काला, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा, फ़मा सर्रनी अन्नी बैन रजुलैनि मकानहुमा, पर फिर नहीं खुश किया मुझको इस बात ने कि मैं होता दो बंदों के दरमियान, उन दोनों की जगह पर। मतलब कि पहले मेरे जहन में ये था, बच्चे हैं दोनों, क्या हैं? बच्चे हैं, मैं मुतमिन नहीं था, लेकिन अब मुझे खुशी महसूस हो रही थी कि मेरे गिरदोनवा में क्या हैं? अच्छे बंदे खड़े हैं। फ़मा सर्रनी, फिर नहीं मुझको खुश किया, अन्नी, इस बात ने कि मैं हूँ, बैन रजुलैनि मकानहुमा, उन दोनों के बदले के ही किसी और दो मर्दों के दरमियान। फ़अशरतु लहुमा इलैहि, तो मैंने इशारा किया उन दोनों के लिए उस अबू जहल की तरफ। फ़शद्दा अलैहि मिसल सकरैनी, तो वो दोनों क्या हो गए? कूद पड़े, झपट पड़े उस पर, मिसल सकरैनी, दो बाजों की तरह, दो शहीनों की तरह। हत्ता ज़रबा, यहाँ तक उन दोनों ने उसको मार दिया। वहुमा, और वो दोनों इब्ना अफ़रा, अफ़रा के दो बेटे थे। ये मुकम्मल वाक़या यानी कि अबू जहल का, पहले भी इसकी रिवायत इसके मतलब एक हमने पढ़ी है इशारतन। तो खुलासा कलाम इस रिवायत का क्या है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब उनको कहा, तो उन्होंने जाके उस पर हमला किया। बाद में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने जब अबू जहल को देखा कि उसकी रमक बाकी थी, तो उसके गर्दन पर पाँव रख के, दाढ़ी को पकड़ के उनको अल्फाज बोलना, ये मुराद है।
तो यहाँ इस हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का इस्तिदलाल कि यहाँ पर अबू जहल के कत्ल का तज़किरा है। क्या है? अबू जहल के कत्ल का तज़किरा है। तो ये मुआज़ और मुअव्वज़ का, इन दोनों का मिलकर अबू जहल को कत्ल करना। तो यहाँ से बड़ा वाज़ेह मसला ये निकलता है कि दीन की मोहब्बत, इसके लिए उम्र की कोई शर्त नहीं है। दीन के दिफा के लिए अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है लोगों को, बच्चों को भी इस्तेमाल कर लेता है, नौजवानों को भी इस्तेमाल करता है, बूढ़ों के लिए भी इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अबवाब कायम किए हुए कि अल्लाह ताला कुफ़ार की मदद अपने दीन के लिए ले लेता है। हमने ये बात की। तो दीन के गलबे के लिए सहाबा किराम का जो कभी कम सन थे खड़े होना, ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि रसूलुल्लाह सल्लम के नमूस का मसला हो या दीन इस्लाम का मसला हो, कोई इशू खड़ा हो जाए तो उस पर बात करने के लिए किसी बड़े आलिम दीन का होना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर किसी के पास दलील मौजूद है तो वो चाहे बच्चा ही क्यों नहीं है बात की, तो वो जा सकता है। हदीस नंबर 3999, ये रिवायत 3999 नंबर। इस पूरी मुकम्मल तफसीली रिवायत से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का जो मकसूद है वो ये है कि सैयदना आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, आसिम बिन साबित का बदर के दिन कुरैश के अज़ीम सरदारों में से एक सरदार को कत्ल करना था जिसका नाम हारिस था। तो ये वाक़या दरअसल जो इस हदीस में बयान हुआ है ये ग़ज़वा ज़ातुर रजी वाला है। ग़ज़वातुर रजी के नाम से बाद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसका तज़किरा करेंगे। तो ये लंबी रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस रिवायत को 3045 नंबर पर भी लेकर आए हैं। इसका हम तर्जमा पढ़ते हैं तो जहाँ पर जिसका ताल्लुक़ ग़ज़वा बदर से है वो इबारत मैंने आपको बताई है कि सैयदना आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लीडर को कत्ल किया था जिसका नाम हारिस था बदर के अंदर। बाकी ये जो वाक़या है हदीस के अंदर ये ग़ज़वा रजी में पेश आया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 जासूस भेजे थे कुफ़ार के लिए उनकी हालत को चेक करने के लिए, लेकिन उनके ऊपर जो अमीर थे वो कौन थे? सैयदना आसिम थे। तो उन लश्कर के बारे में लोगों को पता चल गया, तो उन्होंने उनको घेरा। तो सहाबा किराम कहाँ चढ़ गए? पहाड़ी के ऊपर। उन्होंने सहाबा किराम को नीचे मंगवाने की कोशिश की, लेकिन सहाबा किराम नीचे आना उन्होंने पसंद ना किया। 7 तो वहाँ पर भी क्या हो गए? शहीद हो गए। 2 को वो अपने साथ कैदी बना के ले गए। तो एक ने कहा कि मैं जाना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, जिस तरह तुमने पहलों को शहीद कर दिया मुझे भी कर दो। यानी कि 3 सहाबा किराम नीचे उतर आए थे कुफ़ार की बात पर। उन्होंने कहा हम तुमको हिफ्ज़ व अमान देते हैं, तुम आ जाओ नीचे। तो सैयदना आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जब हारिस के बेटों ने इनको ख़रीदा तो ये तज़किरा सारा इस रिवायत के अंदर। काल हदसना मूसा बिन इस्माईल काल हदसना इब्राहीम काल अखबरना बिन शहाबिन काल अखबरनी अमर बिन जारियत सक़फ़ी हलीफ़ बनी ज़ुहरता वकान मिन सहाबी अबी हुरैरा। वो अमर बिन हारिसा सक़फ़ी ये बनी ज़ुहरा के हलीफ़ थे और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला के साथियों में से थे। अन अबी हुरैरा, अबू हुरैरा से बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि बासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरतन, अल्लाह के रसूल ने 10 बंदों को भेजा। आई ना जासूस निगरान आँखें बनाकर कय्यम बनाकर भेजा। वो अम्मर अलैहा आसिम बिन साबित अंसारिया, आपने उन पर आसिम बिन साबित अंसारी को अमीर बनाया। जद्द आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताबी, जो दादे थे आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब के। हत्ता इज़ा कानू बिल हदत, यहाँ तक कि वो हदा मकाम पर थे, मकाम हदा पर। बैन उस्फ़ान व मक्का, जो मकाम उस्फ़ान और मक्का के दरमियान है। ज़ुकिरू लिहय्यिम मिन हुज़ैलिन युक़ाल लहुम बनु लिहयाना, उनका ज़िक्र किया गया एक हुज़ैल के एक कबीले के लिए जिनको बनु लिहयान कहा जाता है। यानी बनु लिहयान के कबीले के सामने इन बंदों का ज़िक्र हुआ कि 10 बंदे क्या हैं जासूसी के लिए
आए हुए हैं। फ़नफ़रुलहुम बिक़रीब मिन मिआत रजुलिन रामिन, तो वो निकले इन सहाबा किराम के लिए 100 बंदों के करीब। 100 बंदे भी कौन है? रामी हैं, क्या हैं? जो तीर अंदाज़ी के माहिर हैं। फ़क़्तस्सू आसारहुम, तो उन्होंने पैरवी करना शुरू कर दी उनके आसार की। हत्ता वजदू मअकलहुम, यहाँ तक उन्होंने पाया उसकी उन सहाबा किराम उस खाने की जगह को जहाँ पर उन्होंने अत्तमरा खजूरें खाई थी। फ़ी मंज़िलिन नज़लूहु, उस मकाम पर जहाँ वो सहाबा किराम उतर कर बैठे और वहाँ पर उन्होंने खजूरें खाई। फ़क़ाल, उन्होंने कहा तम्र यसरिबा, जो लोग आए थे बनु लहयान कबीले से, उन्होंने कहा कि ये तो यसरब की खजूरें हैं। फ़त्तबऊ आसारहुम, उन्होंने इन 10 सहाबा किराम के आसार की पैरवी की। फ़लम्मा हस्सा बिहिम आसिमुन, फिर जब आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व सहाबू और उनके साथियों ने उनको महसूस कर लिया, लजाऊ इला मौज़िइन, तो उन्होंने पनाह ली एक ऐसी जगह की तरफ। जगह मतलब चोटी, दूसरी तफसीली रवायत ये सहाबा किराम पहाड़ी पर चढ़ गए। फ़अहात बिहिमुल कौम, तो उन 100 रामी जो आए थे सहाबा किराम को पकड़ने के लिए बनु लहयान के कबीले के काफिर, तो उन्होंने घेर लिया इन सहाबा किराम को। फ़क़ालू लहुम, उन्होंने कहा इनको, इनज़िलू, तुम उतर आओ। फ़आतू बिअयदीकुम, तुम अपने दे दो अपने हाथ, अपने आप गिरफ़्तार करवा लो। वलकुमुल अहदु वल मीसाक़, तुम्हारे लिए अहद व मिसाक़ होगा। अल्लाह नक़्तुल मिनकुम अहदा, हम तुम में से किसी एक को कत्ल नहीं करेंगे। फ़क़ाल आसिम बिन साबित, आसिम बिन साबित ने कहा अय्युहल कौमु, ए मेरे यारो, ए मेरी कौम के लोगों, 9 बंदे हो मेरे साथ तुम। अम्मा अना, रहा मैं, फ़ला अनज़िलु फ़ी ज़िम्मति काफ़िरिन, मैं किसी काफिर के ज़िम्मे में नहीं उतरना चाहता। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अख़बिर अन्ना नबिय्या का, हमारी खबर दे दे, हमारे बारे में खबर पहुंचा दे अपने नबी को। फ़रमऊहुम बिन नबले, फिर वो मारने लगे उनको तीर। फ़क़तलू आसिमन, उन्होंने आसिम को रज़ी अल्लाह तआला कत्ल कर दिया। व नज़ल इलैहिम सलासतु नफ़रिन अलल अहद, फिर उनकी तरफ नीचे उतर आए 3 लोग अहद पर, वल मीसाक़, और मिसाक़ पर। उनमें से खुबैब, ज़ैद बिन दासिना, व रजुलन आखर, और एक और बंदा था। जो पहले मैंने नाम लिया आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, आसिम नहीं थे बल्कि खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या थे? अहद पैमान पर उतरे थे नीचे। जी, मैंने पहले आपके सामने शुरू में बात बयान की थी कि आसिम बिन साबित ने हारिस को कत्ल किया। ये बात दुरुस्त नहीं, बल्कि आसिम की जगह पर सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिन्होंने बदर के मकाम पर हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। फिर हारिस बिन आमिर के बेटों ने सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या किया था? ख़रीदा था। जबकि सैयदना आसिम जो अमीर काफ़िला थे, इन जासूसों पर, जो सहाबा किराम जासूस बनकर गए थे, जो निगरान बनकर गए थे ख़बर रहने के लिए काफ़िरों की, उनके निगरान से उन्होंने कहा कि मैंने नीचे नहीं उतरना, मैं किसी काफिर के ज़िम्मे को कबूल नहीं करता। वो वहाँ पर शहीद हो गए थे। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ैद बिन दासिना और एक तीसरा आदमी जो सहाबा किराम के साथ नीचे उतरा था। फ़लम मस्तमकनू मिनहुम, फिर जब उन्होंने कुदरत पा ली, जिन्होंने उस 100 बनु लहयान के बंदे ने कुदरत पा ली उन सहाबा पर, अतलकू अवतार किसीहिम, उन्होंने अपनी कमानों की अवतार को उतार लिया। अवतार किसे कहते हैं? वतर की जमा अवतार, जो धागे होते हैं आगे, कमान जिसकी लचक से तीर फेंका जाता है दूर। अपने उन कमानों की तांतों को, कमानों के वो लचकदार धागों, लचकदार रस्सियों को उतार लिया। फराबा तू हम बिहा, इन्होंने उन तीनों को बांध दिया उसके साथ, उन तांतों के साथ। काल रजुल सालिसु, सहाबा किराम से जो तीसरा बंदा तो उसने कहा, हादा अव्वलुल गदर, ये तो पहला क्या है? धोखा है। तुमने हमें को अहद पैमान पर उतारा है, कत्ल ना करने पर उतारा, बांधते क्यों हमको? वल्लाहि ला असहबुकुम, कसम है मुझे अल्लाह की, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। इन्नली बिहाउलाई उसवतन, बेशक मेरे लिए वही लोग उसवा नमूना हैं। कौन लोग? जुरीदुल कत्ला, वो मकतूलीन का इरादा कर रहे थे। कौन? जो 7 सहाबा किराम उस पहाड़ी पर तीरों से शहीद हो चुके थे। फजर्रूहु, तो फिर उन्होंने उसको खींचा। व आला जूहू, उस पर ज़बरदस्ती की। फ़अबा अन यसहबहुम, उन्होंने फिर भी इनकार किया कि उनका साथी बने। फ़न तुली का, फिर ले जाया गया खुबैब को, ज़ैद बिन दासिना, ज़ैद बिन दासिना को। हत्ता बाऊहुमा, उन्होंने उन दोनों को बेच दिया। बाद वक़अति बदरिन,
बदर के वाक़े के बाद की बात है ये। फ़बता बनुल हारिस इब्न आमिर बिन नौफल, हारिस बिन आमिर बिन नौफल के बेटों ने ख़रीद लिया खुबैबन खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। वकाना खुबैबन हुआ कतल हारिस बिन आमिर यौम बदरिन, ये खुबैब कौन थे जिन्होंने हारिस को कत्ल किया था बदर के दिन। फ़लाबिसा खुबैबन इंदहुम असीरा, तो खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उनके यहाँ कैदी बन के ठहरे। हत्ता अजमाऊ कतला हो, जहाँ तक कि उन्होंने पक्का मनसूबा बना लिया, इत्तेफाक कर लिया उनको कत्ल करने का। पर फ़स्तआरा मिन बादी बनातिल हारिसी मूसा, फिर सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हारिस की बेटियों में से किसी बेटी से मूसा उसरा, क्या लफ्ज़ माना इसका, उसरा उधार मांगा। यस्तहिद्दु बिहा, वो इस्तेहदाद करना चाहते थे उसके साथ। यस्तहिद्दु बिहा मतलब उसको ज़ेर नाफ बालों के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। फ़आरत हो, तो उस औरत ने, उस बच्ची ने उनको वो आरियतन उसरा दे दिया। फ़दरज बुनय्युल्लहा, फिर क्या हुआ, फिर उस औरत का छोटा बच्चा दाखिल हो गया। वहिया गाफिलतुन अनहु, इस हाल में कि वो औरत गाफिल थी बच्चे से। हत्ता आता हो, यहाँ तक कि वो बच्चा सैयदना खुबैब के पास पहुँच गया अंदर। फ़वजदतहु, तो उस औरत ने पाया खुबैब को कि मुजलिसहु अला फ़ख़िज़िही, सैयदना खुबैब उस बच्चे को बिठाने वाले थे अपनी रान पर। वल मूसा बियदिही, और सैयदना खुबैब के हाथ में क्या था, उस तरह था। कालत, वो औरत कहती है, फ़फ़ज़अतु फ़ज़अतन, मैं घबरा गई। अरफ़हा खुबैबुन, मेरी घबराहट को सैयदना खुबैब ने पहचान लिया था। फ़क़ाला, सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अतख़शैना अन अक़्तुलहु, खाशिया यकसा से, तो डर रही है कि मैं उसको कत्ल कर दूँगा। माँ कुन्तु लिअफ़अल ज़ालिका, मैं ये काम नहीं करने वाला। उसने कहा, वल्लाहि मा रअयतु असीरन कत्तो, मैंने कभी भी कोई ऐसा ग़ुलाम नहीं देखा, कोई ऐसा कैदी नहीं देखा, खैरम मिन खुबैबिन, जो सैयदना खुबैब से अच्छा हो। वल्लाहि लक़द वजदतुहु यौमा, कसम है मुझे अल्लाह की, मैंने एक दिन खुबैब को पाया। याकुलु कितफ़म मिन इनबिन फ़ी यदिही, वो खजूर के गोशे का एक टुकड़ा, एक हिस्सा खा रहे थे जो उनके हाथ में था। व इन्नहु लमूसकुन बिल हदीदी, हालांकि वो जंजीरों में लोहे के साथ बांधे हुए थे। वमा बिमक्का मिन समरतिन, और मक्का में वो फल भी नहीं था। वकानत तकूलु, और वो औरत कहा करती थी, इन्नहु लरिज़्क़ुन रज़क़हुल्लाहु खुबैबा, ये तो वो रिज़्क़ है जो अल्लाह ने खुद खुबैब को दिया है। फ़लम्मा ख़रजू बिही मिनल हरम, फिर जब वो लेकर निकले सैयदना खुबैब को हरम से, लियक़्तुलूहु फ़िल हिल्ल, ताकि उनको हिल में क्या करें, कत्ल कर दें, शहीद कर दें। क़ाल लहुम खुबैबुन, सैयदना खुबैब ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको कहा, दऊनी उसल्ली रकअतैन, मुझे छोड़ दो, मैं 2 रकत नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। फ़तरकूहु, उन्होंने उसको छोड़ दिया। फ़रका रकअतैनी, फिर उन्होंने 2 रकतें अदा की। फ़क़ाल, फिर सैयदना खुबैब ने कहा, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, लौला अन तहबिसू, अगर अन तहसिबू, अगर ये बात ना होती कि तुम समझते, अन्ना मा बी जदाउन, कि मेरे साथ क्या है, घबराहट है, अगर मेरी घबराहट को तुम महसूस ना करते, लज़िद्तु, तो मैं और ज़्यादा नमाज़ पढ़ लेता। मतलब मैंने अपने नमाज में जो तख़फ़ीफ़ की है इसलिए है कि तुम्हारे दिल में कहीं ये बात ना आ जाए कि खुबैब मौत से घबरा गया है, डर गया है। सुम्मा क़ाला, फिर सैयदना खुबैब ने कहा, अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा, ए अल्लाह तू इनको शुमार कर ले, इनकी गिनती को गिन ले। फ़क़्तुलहुम बददा, इनकी ताकत को तू कत्ल कर दे, इनको कत्ल कर दे अलग अलग करके तू। वला तुब के मिनहुम अहदा, इनमें में से किसी को भी ना छोड़ना। सुम्मा अनशा यकूलो, फिर शुरू हुए सैयदना खुबैब कहने लगे, फ़लस्तु उबाली हीना उक़तलु मुस्लिमा, ये शेर सैयदना खुबैब ने पढ़े, फ़लस्तु उबाली हीना उक़तलु मुस्लिमा, बस नहीं हूँ मैं परवाह करने वाला जबकि मैं मुसलमान होने की हालत में कत्ल किया जा रहा हूँ। अला अय्य जम्बिन कान लिल्लाहि मसराई, जिस पहलू पर भी मेरा पिछाड़ा जाना हो, गिराया जाना हो, वो अल्लाह ही के लिए है। वज़ालिका फ़ी ज़ातिल इलाही, और ये सब कुछ अल्लाह की ज़ात के लिए है, इलाह की ज़ात के लिए है। व इन यशा युबारिक अला औसाले शिलविन मुमज़्ज़ई, अगर अल्लाह ने चाहा
तो वो बरकत डाल देगा। मुमज़्ज़इन टुकड़े टुकड़े की अलग अलग किए हुए, शिलवेन, शिलवेन का माना क्या है? जिस्म के हिस्से, जिस्म के अलग किए हुए हिस्सों के औसाल माना जोड़ों में। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो जिस्म के अलग अलग किए हुए हिस्सों के इन जोड़ों में भी बरकत डाल देगा। इस शेर का तर्जमा अशार की शक्ल में भी इधर हिदायतुल कारी में किया हुआ है। जब मुसलमान होते दुनिया से चलूँ, मुझको क्या गम कौन सी करवट घिरूँ, मेरा मरना है अल्लाह की ज़ात में, वो अगर चाहे न होऊंगा मैं ज़बूँ, तन जो टुकड़े टुकड़े अब हो जाएगा, इसके जोड़ों में वो बरकत दे फजूँ। सुम्मा कामा अलैहि अबू सरवा आता उक़बा बिनुल हारिसी, फिर अबू सरवा हारिस का बेटा उक़बा खड़ा हुआ सैयदना खुबैब की तरफ, फ़क़ातल हो, तो उन्होंने आपको कत्ल कर दिया। वकान खुबैबुन, और खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो थे कि हुआ सन्ना लिकुल्ले मुस्लिमिन कोतिला सबरन अस्सलाता, कि उन्होंने एक सुन्नत ईजाद कर दी हर उस मुसलमान के लिए जिसको कैद करके, कोतिला जिसको कत्ल कर दिया जाए, सबरन कैद करके बेबसी की हालत में, अस्सलात नमाज की सुन्नत को। वाखबारा यान नबिया, और उन्होंने ख़बर दी, यानी नबी को मुराद ले रहे थे अपने साथियों को, यौम उसीबू ख़बरहुम, जिस दिन वो शहीद कर दिए गए थे उनकी खबर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को उनकी खबर दी। वबाअसा नासुम मिन कुरैशिन इला आसिम इब्न साबितिन, और उन्होंने भेजा कुछ लोगों को कुरैश में से आसिम बिन साबित की तरफ, हीना हुद्दिसु, जब इन काफिरों को, जब इन सरवा अबू सरवा उक़बा बिन हारिस के बेटों को खबर दी गई, अन्ना कुतिला, कि वो भी कत्ल कर दिए गए हैं, अन तू बिशैइन मिन्हु, कि वो आसिम बिन साबित जिनको पहाड़ी पर वो कत्ल करके आए थे बनु लहयान के लोग, कि वो लेकर आए उसका कोई हिस्सा, योरफ़, जिससे पहचाना जा सके कि वाकई आसिम बिन क्या है साबित कत्ल हो चुके हैं। वकाना कतल रजुलन अज़ीम मिन उज़माइहिम, इस हाल में कि आसिम ने भी क्या किया था, एक अजीम लीडर, इन कुरैशियों के लीडरों में से एक अजीम लीडर को कत्ल किया था। फ़बअसल्लाहु लिआसिमिन, अल्लाह ताला ने आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भेज दिया, मिसल ज़ुल्लत साहिबान की मानद, मिनद्दब्रे, शहद की मक्खियों में से, फ़हमतहु मिन रुसुलिहिम, तो उन मक्खियों ने, उस मक्खियों के गिरोह ने साहिबान की मानद होकर सैयदना आसिम की हिफाजत की, मिन रुसुलिहिम, उन कुरैशियों के कासदों से। फ़लम यक़दिरू अन यक़तऊ मिन्हु शैया, तो वो ताकत ही ना पा सके कि वो सैयदना आसिम बिन साबित की जिस्म से कोई हिस्सा काट सकें। वक़ाला काब बिन मालिकिन, काब बिन मालिक ने कहा, ज़करू मुरारत बिन रबी अल अमरी, उन्होंने बयान किया मुरारा बिन रबी अमरी को, व हिलाल बिन उमय्या ज़वाक़फ़ी को, रजुलैन सालिहैन, ये दोनों नेक बंदे थे, कद शाहिदा बद्र, ये भी बद्र में शामिल हुए थे। ये रिवायत, इसमें जो दो बातें हैं जो ग़ज़वा बदर से तल्लुक़ रखती हैं। एक बात क्या है कि सैयदना खुबैब के किसी को कत्ल करना, हारिस को। दूसरा क्या है कि सैयदना आसिम का भी एक कुरैशी को क्या करना, कत्ल करना बदर के दिन, ये यानी कि महल शहद है। इस रिवायत के अंदर दो तीन बातें हैं जो यानी कि हमारे लिए भी बहुत यानी कि कारगर साबित हो सकती हैं। वो बातें क्या हैं कि इस्लाम के लिए आपका वक़्त, आपका पैसा, आपकी जान लग जाए, इससे अच्छी चीज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए मोजज़े करता है, क्या करता है, मोजज़े करता है। मसलन सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला के दिल को मजबूत करने वाली कौन ताकत थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत थी। उनको इस हालत में खुराक का बंदोबस्त करना क्या था, अल्लाह ताला का एहसान था। 2 रकअत नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिलना क्या था, अल्लाह ताला का एहसान था। और फिर बिल्कुल पूरे इत्मीनान हालत में उनका शहीद होना, ये भी क्या था, अल्लाह ताला का एहसान था। और इसी तरह सैयदना आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों पर अमल करते हुए शहादत इख्तियार कर जाना, ये भी क्या था, अल्लाह ताला का एहसान था। खुलासा कलाम ये है कि अगर इंसान अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो जाए दुनिया में, तो फिर क्या है, इंसान की क्या है, कामयाबी है। तो यहाँ पर 2-3 फ़वाइद सुन लें। हाफ़िज़ बिन हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी के अंदर सफ़ा 475 जिल्द नंबर 7 में 7 उन सहाबा किराम के नाम ज़िक्र किए हुए हैं जो आसिम बिन साबित की क़यादत में गए थे। मरसद बिन अबू मरसद गनवी, खालिद बिन बुकैर, मोतब बिन उबैद, खबैब बिन अदी, ज़ैद बिन दासिना, अब्दुल्ला बिन तारिक और ख़ुद आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो
अल्लाह ताला इन सब से राज़ी हो जाए। ये 7 सहाबा थे जिनके नाम हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने लिखे हुए हैं, बाकी 3 सहाबा किराम के नाम गैर मालूम हैं। बाकी जो आखिर में काब बिन मालिक की बात है, मुरारा बिन रबी अमरी और हिलाल बिन उमैया वाक़फ़ी के बारे में, तो इनको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह साबित ये करना चाहते हैं कि ये दोनों भी क्या थे, ग़ज़वा बदर में शामिल थे, इसलिए इस बात को बयान किया है। बाकी इस रिवायत की तफसील जो हम ग़ज़वा पढ़ेंगे ज़ात-उर-रजी में।